भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, थ्योरम है ये जनरल टोपोलॉजी की। द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस बीइंग T4 इज हेरिडिटरी। यानी कि अगर आपके पास T4 स्पेस गिवन है तो उसका कोई भी सब स्पेस लेंगे तो वो भी T4 ही होगा। हेरिडिटरी का मतलब यही है, यही हमें इसमें प्रूफ करना है। लेट एक्स जे बी ए T4 स्पेस। यहाँ पर हम ये स्पेस लेके चले एक्स जे और उसको हमने क्या लिया T4 स्पेस। शो डैट इट इज T1 एज वेल एज नॉर्मल, क्योंकि जो T4 स्पेस होता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो T1 भी होता है और नॉर्मल भी होता है। अब हमने नेक्स्ट क्या लिया, वाई जे स्टार बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स जे। अब इसका एक सब स्पेस ले लिया मैंने वाई जे स्टार। वी शैल शो डेट वाई जे स्टार इज ऑल्सो ए T4 स्पेस। यही हमें वेरीफाई करना है कि जो ये सब स्पेस है ये भी T4 स्पेस है। सिंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस बीइंग T1 इज हेरिडिटरी, ये तो हमें पता है कि जो T1 प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटरी होती है। इसका मतलब अगर कोई स्पेस T1 है तो सब स्पेस भी T1 होगा, तो ऑटोमेटिकली वाई जे स्टार इस कंडीशन से क्या हो गया, आपका T1 हो गया। अब हमें सिर्फ इसको क्या वेरीफाई करना है, नॉर्मल स्पेस प्रूफ करना है। It follows that yj star is a T1 space. We now show that yj star is a normal space. यही हमें वेरीफाई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, let f1 star and f2 star be two disjoint j star closed subset of y. y के दो क्लोज सबसेट ले लिए, एक ले लिया f1 स्टार और एक f2 स्टार, और ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट हैं। इफ x इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ f1 स्टार, x जो है वो तो f1 का लिया और y आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया f2 का, और x और y एक दूसरे के इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। जितने भी पॉइंट हम अलग अलग लेंगे वो सब सेपरेट ही होंगे, तो x इज नॉट इक्वल टू y। नाउ सिंस स्पेस x इज T1, जो स्पेस x है वो T1 है, इसका मतलब ये दो सिंगलटन सेट बन जाएंगे, एक x को कंटेन करेगा दूसरा y को कंटेन करेगा और दोनों डिसजॉइंट भी हैं, तो आर डिसजॉइंट j क्लोज सबसेट ऑफ x। हैंस बाय नॉर्मलिटी ऑफ x, x की नॉर्मलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट j ओपन सबसेट्स gx एंड hy ऑफ x। gx एक ओपन सबसेट होगा और hy भी ओपन सबसेट होगा x का। gx कंटेन करेगा x को और hy कंटेन करेगा y को, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा और ये इसका सबसेट। एंड gx इंटरसेक्शन hy इज इक्वल टू 5, क्योंकि जो x है वो आपका नॉर्मल भी था, तो नॉर्मलिटी की कंडीशन में हमारे पास दो ओपन सबसेट्स आएंगे, जो एक x को कंटेन करता है तो दूसरा y को कंटेन करता है, और दोनों के दोनों डिसजॉइंट सबसेट होते हैं, इसलिए ये 5 आया। अब अगर x आपका बिलोंग करता है f1 स्टार से और x आपका gx से भी बिलोंग करता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाले जितने भी और ये ओपन सेट आ सकते हैं gx, उन सब की यूनियन जो है वो हमने ले ली। अब इसमें सारे पॉइंट किसके, f1 स्टार के, तो सीधी सी बात है f1 स्टार जो है वो सबसेट होगा इस यूनियन का। सिमिलरली f2 स्टार जो है वो y बिलोंग्स टू f2 स्टार उसका सबसेट होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई। अब आपको पता है कि gx में सारे वो पॉइंट हैं जो hy में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो टोटल कंडीशन होगी यूनियन की, यूनियन के बीच में अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी 5 आएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो वो 5 ही आएगा। अब इस यूनियन को मैंने g मान लिया और इस यूनियन को मैंने h मान लिया, तो एक हो गया g और एक हो गया h। अब ये ओपन है, ओपन सेट की यूनियन जो होती है वो ओपन ही होती है, और इसमें भी ये ओपन सेट्स की यूनियन ओपन ही होगी, तो इसका मतलब g और h दोनों के दोनों डिसजॉइंट भी हो गए और दोनों ओपन भी हो गए, क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो इस वजह से g और h दोनों ओपन होंगे। तो देन g एंड h आर j ओपन सबसेट्स ऑफ x सच दैट f1 स्टार, भाई f1 स्टार जो है वो सबसेट है किसका, इस यूनियन का, यानी कि g का हो गया, और यहाँ पे f2 जो है सबसेट हो गया किसका, h का। एंड g इंटरसेक्शन h इज इक्वल टू 5, इस कंडीशन से कि इक्वल टू 5 है। अब f1 स्टार जो है वो सबसेट है y का भी, और f2 स्टार जो है वो दोनों के दोनों y के लेके चले थे हम सबसेट। अब g इंटरसेक्शन y और h इंटरसेक्शन y, भाई इसका भी सबसेट है और ये g का भी सबसेट है, तो उनके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा f1 स्टार,
उसी तरह से F2 स्टार जो है वो H इंटरसेक्शन Y का सबसेट होगा। अब G और H में कुछ कॉमन है नहीं, तो सीधी सी बात है G इंटरसेक्शन Y और H इंटरसेक्शन Y के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों के जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा, फाई होगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि G इंटरसेक्शन Y और H इंटरसेक्शन Y को हम मान लेते हैं G स्टार H स्टार। तो G स्टार ये हो गया, H स्टार ये हो गया, आर आवर डिजायर्ड ओपन सेट्स विच प्रूव्स वाई जे स्टार इज नॉर्मल स्पेस, क्योंकि हमें दो ही ओपन सेट निकालने थे, जो एक एक्स को कंटेन करेगा, दूसरा वाई को कंटेन करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ ही रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल होने की वजह से ये आपका T1 प्रूफ हो ही चुका था, अब नॉर्मल भी हो गया, तो इसलिए T4 भी होगा। तो T4 स्पेस इज हेरिडेटरी।